आज मेरे सामने ये फ़ाइल पड़ी हुई है। मेरे साथ ये अज़हर अब्बास साहब हैं, ये पीछे नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली एक दूसरी हमारी 302 की फ़ाइल है, वो वहाँ पे अभी खोल के ये काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो इन्होंने मुझे ये बेसिक क्वेश्चन किया है इसके अंदर के एनालिसिस क्या है या किस तरह से हम फौजदारी मुकदमे के अंदर जो है वो किसी फ़ाइल का एनालिसिस करते हैं जब हमारे पास केस आ जाता है। तो बाई चांस ये वाली फ़ाइल जो थी मैं थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ चुका था, ये भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। तो मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ कि जिन पैटर्न्स पर बैठ के जो कोई भी बंदा है वो जब वो अपनी तैयारी करता है किसी केस में जाने के लिए, तो वो कैसे तैयार हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास हमारी पुलिस फाइल हो, जिस तरह की ये पुलिस फाइल नज़र आ रही है, यानी ये पुलिस फाइल हमने निकलवा ली, उसको पहले दिन ही हमने ये रिंग बाइंडिंग करा ली। इसमें से अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो दरम्यान से भी निकल सकती है, अदरवाइज़ हमने अपनी फ़ाइल्स को उन फाइलों के मुताबिक लाना होता है जो अदालत में चल रही है। ये पुलिस फाइल आ गई हमारे पास, ये जुडिशल फाइल आ गई। अब तीसरी क्या चीज़ है इसके अंदर कि ऑलरेडी जो हमारा क्लाइंट है वो पढ़ा लिखा है। अब वो क्या करते हैं कि वो जो कहना चाह रहा है, अब वो उसका जो मौक़िफ़ है ये उसने खुद तैयार किया हुआ है और दी बेस्ट तैयार किया हुआ है उसने। मतलब वो यानी अपनी चीज़ों को हमें अपने पे नहीं रहना होता, हमने ये देखना है कि एक्चुअल हमारा क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है। यानी इसमें क्या हुआ होगा, एक वो वक़ूआ है जो एक्चुअल हुआ है, एक वो वक़ूआ है जो पुलिस ने प्रेजेंट किया है, और एक वो मौक़िफ़ है जो हमारा क्लाइंट अडॉप्ट करना चाह रहा है। जैसे ये बहुत सारे लोगों के बयान हल्फी हैं, वो कहता है मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। तो वो चीज़ें लेके आपके पास आएगा तो ज़्यादा दी बेस्ट तरीक़ाकार ये होता है कि अपने क्लाइंट को कहेंगे इसको वाक़याती तरतीब में ला के दे, जैसे कि ये इन्होंने हमें ला के दिया कि ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इसके अंदर इन लाइन हुई हुई हैं। यानी ये मुसलसल एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, नाजायज़ किसी मुकदमे में मुलव्वस हो गए थे इन लोगों ने, और मौके पे इनके लोग भी इंजर्ड हुए थे, लेकिन पुलिस जो है वो रवायती हरदर्मी जो है वो उसकी नज़र आ रही है इस मुकदमे के अंदर। तो जैसे ये देखिए, ये अब एक दरख्वास्त तैयार हुई हुई उनकी लास्ट वाली किसी पुलिस वाले को लिखा है इन्होंने कि ये आप इसमें तफ्तीश करें, और इन्होंने छोटे पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ें तहरीर की हैं कि जो इसमें काम नहीं हुआ। तो ये बड़ा आसान केस इस तनाज़र में बन गया इसको देखते हुए कि इसमें हमें ये पता लग गया कि ये हमारा स्टांस होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी अडॉप्टेड स्टांस है। लोग अक्सर कहते हैं जी वकील झूठ बोलता है। वकील कैसे झूठ बोले भाई, आप जब आपके पास फाइलें आती हैं तो ऑलरेडी लोग अपने मौक़िफ़ को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, उसमें वकील साहब ने सिर्फ लोगों के मौक़िफ़ को अदालत में बयान करना होता है। तो ये वो मौक़िफ़ है जो ऑलरेडी जो हमारे ये दोस्त हैं वो अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। अब इन्होंने जो दरख्वास्तें दी थी वो आपको नज़र आ रही हैं, यानी इसको पढ़ के हमारी सजेशंस तैयार हो जाएंगी। सजेशंस को अदर साहब दोस्तों आप बताएं, सजेशंस क्या होती हैं अदर साहब? सजेशन सर ये होते हैं जो हम चीज़ कहलवाना चाह रहे हैं कि अगर वो डायरेक्टली नहीं हम कर पाते तो हम सजेशन के थ्रू वो चीज़ें गवाह के मुंह से जब वो उस खास पॉइंट पे आते हैं कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं लेकिन वो गवाह नहीं मानेगा, तो हम सजेशन के तौर पर वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। जो हमने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया उसे हमने सजेशन में लेके आना होता है, या फिर हम अपना जो जब अपनी एविडेंस करवाएंगे प्रोसिक्यूशन ख़त्म होने के बाद, तो उस चीज़ को हम अपने 300 उसके बयान में जो अक्यूज़ की तरफ से होगा उसमें हम मेंशन करेंगे। नहीं, जो सजेशन से मुराद ये होती है कि मुल्ज़म क्या कहना चाह रहा है। मुल्ज़म क्या कहना चाह रहा है, मुल्ज़म जो कहना चाह रहा है ना उसको हम सजेशंस कहते हैं, और अदालत में वो डिनाई होता है अमूमन, और डबल डिनाइल हो जाए तो वो अफर्मेटिव आंसर होता है। मसलन वो कहते हैं कि आपने ये बंदा मारा, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने नहीं मारा, तो मैं इसको इस तरह से लिखवाऊंगा कि ये गलत है कि मैंने ये बंदा नहीं मारा, यानी इसका ये यानी सजेशन बन गई, यानी ये गलत है कि मैंने ये फलां कत्ल नहीं किया है। ये दो गलत हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से सजेशन भी आ गई और वो जो गवाह के मुंह से बात निकल रही है उसका मौक़िफ़ भी आ गया। तो यानी जो आप कहना चाह रहे हैं या आप समझते हैं कि इस केस में मेरा मौक़िफ़ है, तो वो सजेशंस की शक्ल में जिरा के अंदर आता है। तो जिरा में जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात जो आप नए वकील को लग रही होती है वो ये होती है कि सवाल किसी और टेंस में होता है, जवाब किसी और स्टाइल से दिया जाता है, तो लिखा किसी और तरह जाता है। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ इरफान साहब आपने कत्ल किया था, आप कहते हैं नहीं, फिर नहीं कहा, तो अब वो मैंने कुछ सवाल कुछ और पूछा, आपने नहीं कहा, लिखा जाएगा कि आई हैव नॉट मर्डर्ड, आई हैड नॉट मर्डर्ड, जो भी कि मैंने नहीं मारा था। अब वो और नरेशन में आ गया कि मैंने नहीं मारा था या नहीं मारा है। तो वो जो है वो ये जो टेंस की हेर फेर है ना, ये नए वकील को तंग करती है कि जब वो सवाल तो कुछ किया, जवाब उसने गर्दन ला दिया, जज इतनी लंबी बात लिखने के लिए बैठ गया, तो बात ये होती है कि जज उसके मुंह से जो निकल रहा है वो लिखना उसको, यानी कहीं कहीं बात फंस जाती है। जब वो कहता है कि नहीं सर मैंने ये सवाल किया था, मेरा सवाल ऐसे लिखें, तो जज फिर आपको वैसे ही सवाल एज इट इज़ लिख देगा कि इरफान साहब आपने मर्डर किया, क्वेश्चन मार्क लगाएगा और सवालिया अंदाज में लिख देगा, आपने जो आपके मुंह से निकला उसके नीचे आंसर लिख देगा। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा था कि ये रेलिवेंसी हमने
इन फाइलों को पढ़ने से पहले इस फाइल को पढ़ना है कि हमारे क्लाइंट का मौक़िफ़ क्या। तो हमने इसको ये देखें वो कितना अच्छा वर्क करके लाया है कि जो क्राइम सीन पे जो वीडियो बनी है उसकी तस्वीरें लेके आया। वो कहता है वकूए से पहले पुलिस वहाँ खड़ी थी। अब वो उसकी वीडियोस दिखा रहा है, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो वीडियोस नज़र आ रही हैं। आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पे वो दूर खड़े हुए हैं, यानी इस अराजी पर दूसरे लोग हमलावर हुए। ये ज़मीन जो हमारे क्लाइंट्स की थी वो यहाँ पर अपनी फसल काट रहे हैं और जो लोग आए हैं वो कहीं दूर से आए हैं। अब वो आ जाते हैं और पुलिस वाले मौके पे आते हैं, लेकिन पुलिस एक नई कहानी घड़ लेती है अपनी के बाद कि भी जनाब ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। और इंटरेस्टिंगली इनमें से एक बंदा ऐसा था, ये देखें वो बना बना के मैं बता रहा है कि ये बंदा था वीडियो नंबर 3। यहाँ मैंने लिखा कि सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ का बयान ना लिखा, यानी वो बंदा जो ये सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ नज़र आ रहा है ये मौके पे फिर रहा है। जब मैं पुलिस फाइल पढ़ता हूँ तो मुझे पुलिस फाइल के अंदर ये नज़र नहीं आता, तो अपनी तैयारी के वक्त मैंने इसको मार्क कर लिया कि सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ का बयान मुझे पुलिस फाइल में नहीं मिला और सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ जो है वो मौके पर फिर रहा है। और ये वकूए से पहले की है, ये वकूए के बाद की नहीं है। ये देखें वो जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, वो लोग डंडे सोटे लेके वहाँ पे मौके पे खड़े हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में जो विक्टिम है वो मज़ीद विक्टिमाइज होता चला जाता है कि लोग उसके ऊपर हमलावर होते हैं। और एक ऐसा बच्चा यानी जिसको इसमें नामजद किया गया है वो कहीं ये लेवल का स्टूडेंट है और वो एक उनमें से दूसरा जो उसका भाई था वो कहीं बाहर से पढ़ रहा बाहर से आया हुआ था। तो ये जो लोग थे डंडे सोटे लेके खड़े हुए हैं, इन लोगों ने हमला किया और इन लोग अब वो जब हम पढ़ेंगे जाके तो एक फायर ऐसा है जो पीछे से लगा हुआ, यानी वो बंदा पीछे से फायर लग के मर गया और डाल इन पे दिया। यानी ज़मीनें इतनी ख़तरनाक हैं इस तरह के मुकदमों में कि लोग जो है वो खुद आते हैं, हमलावर होते हैं, पीछे अपना बंदा मरवा के। और हमारा कल्चर ये है कि जिदा मर जाओ कहते हैं कि जनाब भाई विक्टिम बन गया ना मदई बना दो। तो हालांकि ये बंदे जो लोग थे ये अपनी गाड़ियों में वो मौजूद थे। ये वीडियोज़ हैं, ये जय वकूआ से पहले और बाद की वीडियोज़ मौजूद हैं। ये बंदा इसका मौक़िफ़ ये है कि ये जो हमारा क्लाइंट है कि भी मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ SHO को कहा कि तुम मेरे साथ खड़े हो, हम कटाई कर रहे हैं, ये लोगों के मूड अच्छे नहीं लग रहे, ये दूर से आए हैं। तो वो SHO जो है वहाँ पे मौजूद भी रहा और वो उसने कुछ काम भी नहीं किया। और एट दी एंड क्या हुआ कि उनको मुद्दई बना के और ये लोग वहाँ से जान बचा के भागे और वो इनका बंदा इंजर्ड हुआ, इनके बंदे को फायर लगा। तो अल्टीमेटली इनके बंदे को भी फायर लगा, लेकिन उन्होंने अपना बंदा मार के इन पे डाल दिया। देसी ज़बान में हमारी साइड से ये मौक़िफ़ है, ये दुरुस्त है या गलत है ये हमें नहीं पता। तो ये बात पढ़ लेने से या देख लेने से हमें जाए वकूआ नज़र आता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट बेटर कि हम अगर किसी फ़ाइल की तैयारी करने जाएँ तो हमें वो जाके उस जगह को देखना चाहिए। जैसे कि उस फाइल में हमने आज शाम टाइम कर लिया कि हम वहाँ पे जाके जय वकूआ को देखेंगे उस फाइल के एनालिसिस से। अब ये देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसने बना के दिया हमें, यानी ऐसे कम होता है कि कोई भी क्लाइंट आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना के दे। फिर वो 164 का बयान नज़र आ रहा है कि जो इंजर्ड है मौके पे, जो जिसकी तरफ से क्रॉस वर्शन दर्ज करवाने के लिए ये लोग हाई कोर्ट तक गए, उसने अपने 164 का बयान करवाया कि जनाब एन जो है मैं भी ज़ख्मी हूँ, ऐसे ये हुआ। फिर जो मौके पे जो लोग थे यानी उन लोगों के 100 हल्फिया बयान लगे हुए हैं सारे। तो यानी वो जो कहते हैं हम वहाँ थे, ऐसे नहीं ऐसे हुआ है, इस मौक़िफ़ के साथ ये सारी चीज़ें हमने इन दोनों फाइलों को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक स्केच बन जाए कि हमने करना क्या है। तो एनालिसिस की तरफ अब हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी जुडिशल फाइल की तरफ। तो ये सबसे पहले ये पुलिस फाइल बनती है, इसके अंदर से स्प्लिट होकर ये फाइल आ गई। अब इस फाइल में जब इस जुडिशल फाइल को देखते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें स्प्लिट नज़र आती हैं। ये चलान अदालत में आ गया, ये लिस्ट ऑफ विटनेस ये उन्होंने अपनी दे दिया इंडेक्स दे दिया। तो हमने इसको देख रहे थे अपने तनाज़र में। तो होना ये चाहिए कि जिस वक्त हम एनालिसिस करें तो हम इसके अंदर अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें। तो ये आपने जैसे ख़रीदा है वो किधर आपका रजिस्टर आपने मार्किंग की है उसकी? जी सर, दिखाएं जरा असलान साहब कौन सा रजिस्टर है। तो हमने जो गवाह इसमें कराने हैं अपने किसी भी मुकदमे के अंदर, तो वो जब हम इसको फाइल से गो थ्रू होंगे ना तो हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए जैसे ये बना, और जितने गवाह हैं उन गवाहों को ये नंबरिंग करके यहाँ पे लगा देना, ताकि अगर हम कोई किसी पेपर को पढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि ये वाला सवाल हमें फ़लाँ गवाह से करना चाहिए रिकवरी विटनेस से, तो फौरी तौर पे हम तैयारी के दौरान ही अपने रफ नोट्स को खोलें, उसमें हम लिख दें कि जी रिकवरी विटनेस से ये सवाल करना। अब 2 गवाह हैं, एक आपके इंडेक्स में 7 नंबर पर है, एक आपके इंडेक्स पे 18 नंबर पर है। तो वो जो 7 और 18 पे जो गवाह नज़र आ रहा है आपने उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चन करने। मसलन एक वो कहता है कि जी मेरे सामने फर्द मकबूजगी बनी और ये पिस्टल बरामद हो गया। अब आपने दोनों से पूछना है अलग अलग, और आए वो एक दिन में कि जिरा भी उनको एक दिन करानी है हमने। तो लास्ट बार क्या एक्सपीरियंस हुआ था जब उस फाइल में पिछली बार? लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था कि उसमें 2 गवाह थे फर्द मकबूजगी के और जो फर्द मकबूजगी की जो पिस्टल बरामदगी थी, और उसके साथ जो तीसरा गवाह था वो जूनियर साइंटिस्ट था हुसनैन।
तो सरकारी वकील ये कह रहे थे कि मैंने एक करवाना है, तो मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा सर उसका भी 161 का बयान बीच में लगा है, ये आज एक करवा के दूसरे को गिव अप कर देते हैं, तो कल को ये अपनी एप्लीकेशन देके कहेंगे कि हमने तो उसे भी करवाना, तो मेरी चीज़ें तो सारी डिस्क्लोज हो जाएगी जो मैंने उससे की है। नहीं, तो गिव अप नहीं होगा, यानी स्पेसिफिकली आज उसे इग्नोर कर देते हैं हम। एक हाँ। गवाह मौजूद है जो मौके पे मौजूद था, जिसने वो प्रोसीडिंग का हिस्सा बना बरामदगी का, सबसे पहले मुलजिम से उसी ने पकड़ा है, यानी वो एक पीएफएसए का बंदा था, यानी वो स्पेसिफिक उस केस के अंदर ऐसे, हर केस में ऐसे नहीं होता। तो जो उन्होंने फर्द मकबूज की बनाई है उसके अंदर जो विटनेस बनाए हैं उनके भी बयान लिखे गए हैं, उस पीएफएसए वाले के भी लिखे गए हैं, लेकिन जब गवाह कराने आ रहे हैं तो दो ला रहे हैं। अब वो देखेंगे कि इसमें से एक कमजोर है और एक ताकतवर है, या दोनों को कराने के बाद देखते हैं क्या हमने उसमें से प्ली ली है, वो तीसरे की दरख्वास्त दे देंगे, जनाब उसको बुलाएं, वो कैलेंडर में नजर नहीं आ रहा। तो जज साहब ने उसमें कहा कि नहीं, उनको नजर आ गया, उन्होंने कहा इस सेट को पूरा करो। तो यानी ये जो सेट, यानी एक इंसिडेंट जो ऑकुलर अकाउंट है उसके गवाहान को यूजुअली डिफेंस काउंसिल को मौका दिया जाता है कि वो इकट्ठे आए। इकट्ठे आने से ये फायदा है कि जैसे आप दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि अलग करके कि यहाँ कितनी कुर्सियाँ पड़ी थी, आप कहेंगे जी 4, वो कहेगा 3, या आपसे पूछेंगे आप कहाँ इकट्ठे हुए थे यहाँ आने से पहले, आप कह देंगे मैं माल्टन कोर्ट्स की गेट पे इकट्ठा हुआ था, ये कह देगा कि नहीं हम तो गजू मता में इकट्ठे हुए थे। तो यानी एक दिन एक को बाहर खड़ा करते हैं, दूसरे से सवाल करते हैं एक सेट से, ताकि वो सवाल एक दूसरे को बता ना सके जाके। तो वो उस सेट के लिए हम ये इसके ज़रिए, रजिस्टर्स के ज़रिए अपनी तैयारी कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब ये हुआ कि जब मैं इस फाइल को पढ़ रहा था तो मैंने इसके अंदर देखा कि पहली बात मुझे यूँ लगा इन दोनों को पढ़ने के साथ ही कि जो पहली दरख्वास्त और ज़िम्मियों की हैंड राइटिंग किसकी है, यानी ये मैंने अपनी नोटिंग करता जा रहा हूँ इसके ऊपर लिखते हुए कि इन दोनों में हैंड राइटिंग किसकी इस्तेमाल हुई। अब अक्सर ऐसे होता है कि जो पुलिस वाले वो FIR कोई लिखता है, तफ्तीश कोई करता है, और लिखने वाला पेंसिलर है। तो हम इन चीज़ों को बड़ा थॉरोली देख रहे होते हैं कि इस पहलू में मुकदमे में एक एक चीज़ को देखना कि क्या हैंड राइटिंग्स मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, और ये देखना कि जैसे क्या अहमद मकबूल ऐसा ही जो था, ये गांव का वकूआ दूर का है, तो यहाँ पर अलग-अलग से सेक्शंस नहीं है, ये एक ही बंदा जो है वो इस पर दोनों जगह पे जा रहा है। अब वो अगर मुलजमान हमलावर थे और जाए वकूआ 27 साल कब्ज़ा वाली ना थी, तो ये बात हमने साबित करनी है। यानी FIR में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं 27 साल से तो हम यहाँ पर थे, तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं था, ये हमारे अग्रेसर हैं। तो फिर बीइंग अ डिफेंस काउंसिल हमने ये पॉइंट एक रेज करके अपने पास लिख लिया, यानी जो बात आपके दिमाग में आ रही है आप इसकी नोटिंग करेंगे, यानी ये नहीं है कि आप उसको छोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि देखें एक और बात बड़ी अहम है कि वो पहले हमने फ़ौरन इसको खोला और हमने जो इसमें पहला डॉक्यूमेंट है उस पर पहुँचे। इसमें कौन सा पहला डॉक्यूमेंट होगा, ये वाला एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को दो तरह से होगा, या ये बखिदमत जनाब होगी या ये बयान अज़ा होगा। बखिदमत जनाब हो तो क्या होता है, बयान अज़ा कोई कौन बताएगा, बोलो बखिदमत FIR के लिए दरखास्त और बयान अज़ा 161 का नहीं पता है, तुसी दसो सर बखिदमत जनाब ही हमारे यहाँ पे तुसी दसो। ये नहीं ये नहीं अगर साढ़े पेंट चेंज ही होता है। एक्चुअल ये दो बातें हैं। 154 को पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि आप या दरखास्त की शक्ल में दरखास्त देंगे या वो बोल के भी बयान दे सकता है। तो वो जब बोल के बयान देता है किसी थानेदारों को, ऐसा उजड़ आदमी जिसको ये ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है, तो बयान अज़ां के टाइटल से शुरू होता है। ठीक, यानी वो जो लिखने वाला पुलिस वाला ही है, यानी बयान देने वाले ने ओरली लिखा है। अब उसने यहाँ से लेके बर बयान जो नसीबुल्लाह वाल समथिंग है, उसने ये स्टेटमेंट दी अपनी, अब वो आके यहाँ पर सर्टन टाइम पे ख़त्म हो गई। अब आगे उसने इसका अंगूठा लगाया, वो अपनी तरफ से ये लिखता है, ये बंदा जो मौके पे गया कार में पुलिस, वो क्या लिखता है कि इस वक्त मैं मन अपने वो कह रहा है ऐसे ही फ़लाँ माँ अब्दुल गफूर फ़लाँ इन बंदों के नाम लेता है, बस्ती फ़लाँ जगह पर पहुँचा हूँ। मौके पर मुस्तगीस व मजरूबान हबीबुल्लाह मोहम्मद इकबाल मोहम्मद मुजम्मिल ने मेरे रूबरू पेश होकर नौ वो ये एप्लीकेशन की वसूली का हवाल बयान कर रहा है कि ये मेरी मौजूदगी में पेश होकर बयान बाला ज़ुबानी बोलकर तहरीर कराया। इसलिए कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि ज़ुबानी बोला, ज़ब्ते तहरीर में लाया जाकर मज़कूरा को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसने सेहते बयान खुद को दुरुस्त तस्लीम करते हुए अपना बाया अंगूठा ये वाला सब्त किया, जिसका मुसद्दक हूँ, यानी उसका मुसद्दक से मैं उसका गवाह हूँ, सदीक कुनिंदा, और नाज शाहजहाँ अब्दुल हमीद मौके पर पड़ी हुई है, जिस पर मुसम्मियान फ़लाँ 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 के नक्शा जात मजरूबी मरतब करके बराए इलाज मुआलजा निगरानी सफदर अब्बास फ़लाँ फ़लाँ नक्शा सूरत जरूरी कागजात मरतब करके बराए पोस्टमार्टम ज़ेर निगरानी, यानी एक फ़लाँ पे जाकर बयान बाला हालात वाक़या सरे दस्त ये जुर्म बनते हैं, और इंदराज मुकदमा करके, और ये इंदराज मुकदमा के लिए ये वाली दरख्वास्त फ़लाँ कांस्टेबल के ज़रिए थाना अरसाल है, टीम PFSA को मौके के लिए तलब किया गया और मुकदमे की नकल पुलिस मेरे अकब में भिजवाई जाए, अपने अकब में भिजवाई जाए। कहता है FIR करके मेरे पीछे भिजवा दी जाए।
मैं मौके पर मसरूफ़ तफ्तीश हूँ। ये दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये जो बंदा है, ये जब वहाँ थाने में चली गई तो ये बवक़्त इसके ऊपर एक छोटी सी इंडोर्समेंट और होनी चाहिए। इसकी जो नहीं, जो थाने में जिसने काम किया ना इसके ऊपर, अब यही बात इस FIR में होगी और यहाँ पे वो क्या कहता है, यहाँ ख़त्म होगी नहीं। अब आज थाने पे आ जाए, यहाँ पे ये लास्ट पार्ट इस FIR का। हाँ। अब पहला हिस्सा ये FIR है, दूसरा कार्रवाई पुलिस, अब तीसरी थाना में जो कुछ हुआ वो यहाँ लिखा गया। आज थाना हस्बे अहमद तहरीरी इस्तगासा मंदरजा मजमून उनवाने वाला जिस पर रिपोर्ट इब्तदाई इतला हाजा बजुर्म मज़कूर मरतब करके नकल मिसल पुलिस बमरा तफ्तीश बदस्त अरिंदा अकब उसी के SI और साल है, जबकि स्पेशल रिपोर्ट बजरिया ख़ास अफसरान मजाज भिजवाई जा रही है। मुहर्रर तकमील रिकॉर्ड करे। जब ये गुलाम अब्बास ऐसे ही थाने में बैठा हुआ, ये गुलाम अब्बास भी आएगा शहादत देने के लिए, ये बंदा भी शहादत देने के लिए आएगा, ये कांस्टेबल भी आना चाहिए। अब ये जो बातें हैं, ये दो डॉक्यूमेंट, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट बन गया। मतलब व्हाट इज मिसिंग एट हियर कि यहाँ पर एक एंडोर्समेंट होनी चाहिए। ये जिस रपट में लिखी गई है, ये जो रपट नंबर है इसका, मैं दिखाऊँ एंडोर्समेंट उधर होती है, दूसरे वाले मुकदमे में होगी। रपट नंबर 11 है इसके अंदर, जो रपट नंबर 11 इस डेट की इसके ऊपर होनी चाहिए। अब वो आपको कंपैरेटिवली दूसरी फाइल दिखाता हूँ जो उसकी पहले जो दूसरे मुकदमे की है, जिसको हम देख रहे हैं, इसके साथ मिला के पढ़ रहे हैं। ये इसी तरह दरख्वास्त आई, यहाँ से बाहिदमत जनाब ये लिख के दी गई। ये इसी तरह चलते हुए वलीदैन का अंगूठा, ये कार्रवाई पुलिस वो जो उसका यहाँ तक थी, उसके बाद कार्रवाई पुलिस के बाद ये बावाला रपट नंबर जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अब ये रपट नंबर इस वाले केस में मिसिंग है, तो हमने क्या करना, जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये लिख लेना अपने पास। हो सकता है हमारे पास काफ़ी प्रॉपर ना हो, हमने उस पर जाकर अदालत में देखना है कि ये वाला जो एंडोर्समेंट है ये इस पर मौजूद नहीं है। जब ये शहादत देने के लिए आया गुलाम अब्बास ASI, तो अक्सर क्या होता है कि कोर्ट कहती है कि छोड़ें जी FIR तक गवाह आ गया, नहीं किसी की सवाल करना है। तो यहाँ पे छोटा सवाल है, जो बंदा FIR लेके जाता है वकूए से, वो जाके मुहर्रर के हवाले करता है। मुहर्रर, ये मुहर्रर होगा मोहम्मद बिलाल। हाँ, मोहम्मद बिलाल TSI जिसने ये FIR काटी है वो होगा, मुहर्रर नहीं होगा। जाके तो उसने मुहर्रर को नहीं देनी होती, नहीं, वो वहाँ पे एक ड्यूटी अफसर होता है, उसको देखते हैं। दूसरी इसके नीचे ना मोहम्मद बिलाल TSI, ये देखिए यही बंदा FIR चाक करने वाला भी, ये ड्यूटी अफसर की तरफ से चाक होती है। ये आएगा जब शहादत देने के लिए, इसने इतने पार्ट की देनी है कि फलां रिंदा कांस्टेबल आया, उसने मुझे असद तहरीरी इस्तगासा दिया, मैंने इस पर रस्मी ये कार्रवाई लिखी और इसको मैंने ये टैग नंबर लगवाया, और ये वो इसकी शहादत देगा मोहम्मद बिलाल आके। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा, अब इसको देखें। अब वो वाला हमने पढ़ा जब, तो उसमें कार्रवाई पुलिस ये थी कि वो स्टोरी थी। इसमें वो कहता है कि मैं फ़लाँ बसिलसिला गश्त व तलाश बद्र भैया गान LDA गोल चक्कर काना मौजूद हूँ। बजरिया 15 मौके की इतला पाकर जाए वो कुआ हयात गार्डन पहुँचा हूँ, वहाँ फ़लाँ बंदे ने मुझे तहरीरी दरख्वास्त दी। अब बंद पास कर दें।